संत कबीर नगर की, जहां फर्जी वोटिंग और धांधली की वजह से पंचायत चुनाव में बाधा आती रही। जो वोटिंग सुबह से शुरू होने वाली थी वो रात 9:30 बजे शुरू हुई। पूर्व सपा जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष यादव और प्रत्याशी के खिलाफ वोटरों में नाराजगी दिखी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होनी थी वो रात 9:30 बजे शुरू हुई, और ऐसे में प्रत्याशी के खिलाफ जो वोटर थे उनमें नाराजगी देखी गई। फर्जी वोटिंग यहां पर वजह बताई जा रही है इस पूरे विवाद की। और अब ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाली खबर। ग्रेटर नोएडा में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक महिला ने आत्महत्या कर दी। महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। कुछ दिनों पहले महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। खुद को इस महिला ने होम आइसोलेट किया हुआ था और फिर उसने खुदकुशी कर ली, खुद को आग के हवाले कर दिया। थाना बादलपुर अंतर्गत एक राज एनक्लेव है, वहाँ एक महिला का नाम अर्चना शर्मा है, लगभग 52 साल का उम्र है। इन्होंने आज आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये महिला ने 11 अप्रैल कोरोना पॉजिटिव भी आए थे। इसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात बरेली की, जहां शेरगढ़ थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से थानेदार के सरकारी घर में आग लग गई। आग में थानेदार और उसका परिवार झुलस गया। वहीं अब सबका इलाज जारी है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईजी रमेश शर्मा अस्पताल पहुंचे और पीड़ित थानेदार के परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, थानेदार और उनका परिवार इस आग में झुलस गया। चलिए अब बुंदेलखंड की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। ललितपुर में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 198 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1212 हो गई है और अब तक 50 लोगों की जान भी जा चुकी है। हमीरपुर में पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन भी लोगों ने अपना नामांकन किया। यहां सभी पार्टियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। झांसी के बबीना के बगौरा पोलिंग बूथ पर महिलाओं में जबरदस्त मारपीट हो गई। वहीं मामले में एसपी सिटी ने बताया है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आते ही दोषियों को जेल भेजा जाएगा। जालौन में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के घर उससे मिलने पहुंचे प्रेमी के साथ प्रेमिका के परिजनों ने मारपीट कर दी। यही नहीं, पत्थर से सिर कुचलकर घायल भी किया। अब प्रेमिका अस्पताल में इलाज जारी है। बुंदेलखंड की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात कासगंज की। वहां पर ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर और क्षेत्र पंचायत के पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नामांकन करने वालों की भीड़ मेले का रूप लेती दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। पुलिस और जिला प्रशासन भी इस ओर से अपनी आंखें मूंदे रहा। कोई भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी वहां पर, और ऐसे में कोरोना के केसेस बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब बात पीलीभीत की, जहां जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी प्रियंका गंगवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस भेजा गया है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारी एडीएम देवेंद्र प्रताप ने नोटिस की कार्रवाई कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान महिला प्रत्याशी और उनके पति बीजेपी नेता रत्नेश गंगवार ने हूटर बजाते हुए दर्जनों गाड़ियों के साथ रोड शो किया था। और अब बात कन्नौज की, जहां पर डीएम राकेश का रौद्र रूप दिखाई दिया। डीएम राकेश कुमार सौरिक थाने के अति संवेदनशील गांव शंकरपुर में चौपाल लगाने के दौरान प्रधानी का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया और कड़े शब्दों में चेतावनी दी। डीएम राकेश कुमार ने कहा कि चुनाव में जरा सा भी गड़बड़ और अव्यवस्था फैलाने की सोची भी तो जीवन बर्बाद कर देगी। एसपी प्रशांत वर्मा ने भी लोगों को अपने कड़े शब्दों में चेतावनी दी। चलिए अब आपको पश्चिम यूपी की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं।
अलीगढ़ के एएमयू रजिस्ट्रार आईपीएस अब्दुल हमीद ने आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सभी सेमिनार, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, लैब सहित सब कुछ पूर्ण रूप से अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा, कोरोना के चलते। एटा में जिस दूल्हे की शादी है वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव निकलते ही दूल्हे के घर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने डेरा डाल दिया। इधर दूल्हे का कहना है कि वो शादी हर हाल में करेगा। आगरा के जगनेर थाने के चंसोरा गांव में उपद्रवियों ने मतपेटी लूट ली। डीएम पीएन सिंह का कहना है कि एक पक्ष ने अपने आप को हारता देख उपद्रवियों को साथ लेकर मतपेटी लूटना शुरू कर दिया। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। यहां लोनी ब्लॉक के वार्ड नंबर 12 में रिस्तल गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी ने हंगामा किया और यह हंगामा पुलिस वालों के सामने होता रहा। हाथरस में पंचायत चुनाव में हिंसा दिखाई दी। यहां सहपऊ पर ग्रामीणों ने उपद्रव किया, थाने पर जमकर पथराव किया, तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस वाले किसी तरह वहां से जान बचाकर निकले। सहारनपुर के किशनपुरा माजरा में दो पक्षों में वोट मांगने को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष की कहासुनी के बाद लाठी डंडों से मारपीट हुई। एक गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया। वहीं पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लॉक में प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रत्याशी वोटर्स को मिठाई बांट रहे थे और इसका वीडियो वायरल हो चुका है। मैनपुरी में पुलिस ने छापेमारी कर एक गाड़ी से 200 से ज्यादा साड़ियां और चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की है। गाड़ी पर प्रधान पद के प्रत्याशी का बैनर भी लगा हुआ है। 2 आरोपी भी हिरासत में लिए गए। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से लाखों रुपए कीमत की चुनावी शराब पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। शराब तस्कर हरियाणा से यूपी में शराब लेकर आए थे। मेरठ के वार्ड 40 के भाजपा पार्षद ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भाजपा पार्षद की लाश बंद गाड़ी में मिली तो कोहराम मच गया। गाड़ी में खुदकुशी में इस्तेमाल किया हुआ तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर बदमाशों ने रेहान नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। परिजनों को जब इस हत्या की सूचना मिली तो कोहराम मच गया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 5 अधिवक्ताओं के दावे पर सुनवाई हुई और इस दौरान रोमांचक ऐतिहासिक तथ्य अदालत में पेश किया गया। कहा गया कि आगरा किले के दीवाने खास की छोटी मस्जिद में कृष्ण की मूर्तियां दबी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगले खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। संतों के कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 40 संत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। निर्माणी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत की खबर आ रही है। अखाड़ों की छावनियों में संतों के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब 17 अप्रैल से रैंडम जांच की प्रक्रिया शुरू है। पंकज राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पंकज, इसकी आशंका पहले ही थी, जिस तरह की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी और जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था, कोरोना गाइडलाइंस का, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 40 संत कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब आगे इन हालात से निपटने के लिए क्या होगा? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही आपने राजेंद्र, क्योंकि ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है और जिस तरह से अब चेकिंग की जाएगी तमाम अखाड़ों में तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। एक महामंडलेश्वर है निर्माणी अखाड़े के, उनकी एक इससे मौत भी हुई है कोरोना से ही। अब ये कहा जा रहा है कि जो भी छावनियां लगी हुई हैं तमाम अखाड़े हैं उनमें रैंडम जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि ये शुरू करने की बात कही जा रही है लेकिन बहुत देर हो गई है। प्रशासन पहले से ही व्यवस्था करता तो जो अब संक्रमण लगातार फैल रहा है संतों में वो संक्रमण रुक सकता था। एक बड़ी बात ये भी है कि जो निरंजनी अखाड़ा है काफी बड़ा अखाड़ा माना जाता है, उसमें उस अखाड़े ने शुरुआत करते हुए पहले जो महाकुंभ है उसको समाप्ति की घोषणा कर दी। अखाड़े ने अपनी तरफ से घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब हम संतों को जो भी संत यहाँ से आए हैं उनकी जांच करा के उनको वापस अपने स्थान में भेजेंगे।
27 तारीख का जो शाही स्नान होगा उससे बहुत कम संख्या में स्नान करेंगे तमाम संत। लेकिन ये बड़ी बात है कि अखाड़े अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि संक्रमण को रोका जाए। नरेंद्र जी ने अखाड़े ने घोषणा कर दी, अब देखते हैं आगे कौन अखाड़े ये प्रयास करते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है राजेंद्र की जिस तरह संक्रमण फैल रहा है, अब छावनियों में तमाम लोग तमाम संतों के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। ये तमाम प्रदेशों से आए हैं, तो ये खतरा और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वो अगर उनसे मिलेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे तो कई संक्रमित पाए गए हैं, तो ये खतरा और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन अभी इसको रोक नहीं रहा है, ये बात कही जा रही है। कल से रैंडम जांच की प्रक्रिया तमाम बिल्कुल पंकज, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि काफी देर कर दी इन सारी प्रक्रियाओं में, ये बिल्कुल एक जायज बात है। कहीं ना कहीं प्रशासन, मेला प्रशासन का ये फेल्योर है कि आंकड़ा यहां तक पहुंच गया और हालात ये हो गए कि संत कोरोना पॉजिटिव हुए और जो श्रद्धालु हैं जो उनके दर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके संपर्क में आए होंगे। हालांकि अब ये जांच का विषय कि कौन कौन संक्रमित होता है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बागेश्वर से, जहां नगर पालिका की डंपिंग पॉइंट पर खड़ी एक कूड़ा गाड़ी में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लगने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इस कूड़ा गाड़ी की में जो आग लगी थी उसको बुझाने की मशक्कत की जा रही थी। बागेश्वर की ये तस्वीरें। इधर बागेश्वर जिले में जंगल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों की आग से हर तरफ धुआं नजर आ रहा है और इससे धुएं का बादल बन गया है। जिले में 6 वन रेंज हैं। गिलिसियार वन रेंज को छोड़कर सभी वन रेंजेस में इस वक्त जंगल जल रहे हैं और धुएं की वजह से लोगों को आंखों में जलन हो रही है। पानी होने से और वातावरण में बिल्कुल धुंध छाई हुई है और अभी तक 190 घटनाएं हो गई हैं, जिसमें आपका 287 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है और 8,61,000 का की क्षति हुई है। और अब बात उत्तरकाशी के जंगलों की कर लेते हैं, जहां जंगल जल रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया है। उत्तरकाशी के जंगल में आग ने अमंगल कर दिया है। मनेरा रोड पर जोशियाड़ा जल विद्युत परियोजना के पास जंगल में आग लग गई। जंगल को सुलगता देख राहगीरों ने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग ने फायर ब्रिगेड की मदद से मोर्चा संभाल लिया और आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है, मगर तभी एक दूसरी जगह पर आग लगने की जानकारी आ गई। हम लोग इससे पहले तेखला गए थे, गिरिफ के नीचे बहुत भयंकर आग जल रही थी वहाँ पे। तो हमारे साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी थे, हम लोगों के सहयोग से हमारा इंतजार करते हुए फिर हम लोगों ने वहाँ पे पानी पूर्ण रूप से बुझाने के बाद हम अपनी गाड़ी में पानी भी रिफिल नहीं कर पाए थे। तब तक हमारे वॉशरूम में कंट्रोल रूम पे दूसरी कॉल आ गई। वन विभाग के सामने परेशानी इस बात की है कि उसके पास संसाधनों की कमी है। जंगल की बेकाबू होती आग के आगे वन विभाग के संसाधन नाकाफी हैं। बाड़ागड्डी का क्षेत्र ये ज्यादा संवेदनशील है। इसमें पिछले 2-3 दिनों में काफी आग रही। जो हमारे कर्मचारी गए और उन्होंने प्रत्येक दिन सुबह जाके आग को कंट्रोल किया, शाम को आते थे और वह कंट्रोल, कुछ लोग घने जंगल में बीच में जाके उसमें आग लगा देते। आग को काबू करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, मगर बात फिर भी नहीं बन पाई है। जंगल का धधकना जारी है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिस्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सिर्फ कोरोना की वजह से हालात भयावह नहीं है, जंगल में लगी आग भी बहुत परेशान कर रही है। और 18 तारीख को होने वाली नर्सिंग की परीक्षा को फिलहाल स्थगित नहीं किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस परीक्षा को कोरोना की स्थिति को देखते हुए होना आवश्यक है। नर्सिंग के एग्जाम तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि नर्सिंग की तो हमें सख्त जरूरत है कोरोना से निपटने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए। तो नर्सिंग के एग्जाम पोस्टपोन नहीं किए जा सकते। बाकी हायर एजुकेशन के सर, क्या टेक्निकल एजुकेशन में कुछ? अब ये सब जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो नर्सिंग की परीक्षा स्थगित नहीं हो सकती। मुख्य सचिव का कहना है कि वर्तमान हालात में नर्सिंग प्रोफेशनल्स की बहुत आवश्यकता है, इसलिए परीक्षा कराई जाएगी। बिल्कुल। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की कुछ और खबरें जानने का। फटाफट अंदाज, चलिए शुरू करते हैं।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नेलांग घाटी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आईटीबीपी के डीजी एसएस देशवाल भी मौजूद रहे और किरण ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की। पौड़ी में वन मंत्री हरक सिंह रावत अपनी गाड़ी से उतरकर जंगल की आग को बुझाने के लिए जंगल में उतर गए, जिसमें वन विभाग ने भी आग पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की। बाद में आग पर काबू पाया गया। पेयजल मंत्री बनने के बाद खटीमा में पहली बार पहुंचने पर बिशन सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। खटीमा में बिशन सिंह ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज ने अखाड़े की ओर से कुंभ समाप्ति की बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अखाड़ा 17 तारीख को कुंभ समाप्ति की घोषणा करेगा। रविंद्रपुरी ने कहा कि 27 अप्रैल के शाही स्नान को 40 से 50 पंथी स्नान करेंगे। पिथौरागढ़ में डीएम ने कोरोना को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की गई है और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के सभी विभागों को निर्देश दिए गए। रुद्रपुर में कोटू के आटे से बनी पूड़ी खाने से 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जबकि एक महिला की गंभीर हालत बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। देहरादून के नालापानी क्षेत्र में मशरूम की खेती आग से जलकर खाक हो गई। आग को फायर सर्विस देहरादून ने बुझाया। आग में लाखों की फसल जल गई। देहरादून के नथुवाला इलाके में लेपर्ड के आतंक से स्थानीय लोगों को निजात मिली है। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को रेस्क्यू किया। पिछले 10 दिनों से लेपर्ड का आतंक बना हुआ था। रुद्रप्रयाग में जाख मेले में भगवान जाख के नर पशवा ने धधकते अंगारों पर नृत्य किया। इस नृत्य को देखने के लिए बॉलीवुड हास्य कलाकार हेमंत पांडे भी पहुंचे। जाख मेला सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। कोटद्वार में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर शादी समारोह के वाहनों में जन जागरूकता अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने दूल्हा दुल्हन को मास्क बांटे और कोरोना से बचाव की अपील की।